हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज लेकर आए हैं जीपीएससी का जो एग्ज़ाम्स हुआ, ठीक है। तो पेपर 2 का आंसर की लेकर के आए हैं, ठीक है। पेपर 2 का जो प्रश्न पत्र था उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे, ठीक है। केवल हम लोग का इसका आंसर देखेंगे कि सटीक आंसर, सही आंसर किस प्रश्न का क्या है। आप लोग अपने अपने प्रश्न का उत्तर जो दिए हैं उसको जांच सकते हैं। देख लीजिए कि कितना नंबर आपका आ रहा है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न था क्या कि हम ये आपका लेकर के आए हैं। मेरा ये जो सेट था आपका, ठीक है, ये बुकलेट सीरीज बी का है, ठीक है। तो अब आप अपने अपने सेट से, अपने बुकलेट सीरीज से अपना जो प्रश्न है उसके अनुसार से आप मिला लीजिएगा, ठीक है। इसमें अब पहला प्रश्न पूछा गया है क्या कि अबुआ आवास योजना, कौन सा, अबुआ आवास योजना के संबंध में विचार करें, ठीक है। अबुआ आवास के बारे में पूछा गया क्या है कि इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई, ठीक है। इसमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है, ठीक है। तो देखिए, इसका जो शुरुआत हुआ था 15 अगस्त नहीं बल्कि 15 नवंबर 2023 को हुआ था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपका क्या है, गलत है। मतलब सॉरी, ये जो ऑप्शन है आपका गलत है, ठीक है। 15 अगस्त ना होगा, क्या होगा, 15 नवंबर होगा। और इनमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला है, नहीं, ये भी आपका ऑप्शन जो है सो गलत है। मतलब इसमें ये बोला है कि जिसे किसी भी प्रकार का लाभ, आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, वैसे लाभार्थियों को, वैसे लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा, किसका, अबुआ आवास का, ठीक है। तो इसका जो सही पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ना सही नहीं है, सही नहीं मतलब गलत है। कौन कौन सा ऑप्शन आपका गलत है, तो दोनों, ये भी दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। कौन सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं है और बी भी सही नहीं है, ठीक है। तो आपका इसका जो आंसर होगा ये सी ऑप्शन होगा, ठीक है, याद रखिएगा, सी, पहला का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जनवन योजना का उद्देश्य नहीं है। मुख्यमंत्री जनवन योजना का उद्देश्य नहीं है। रेशम उत्पादन हेतु वृक्षारोपण करना, प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना, वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना, किसानों की अपनी भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना। तो इसका पूछा गया है कौन सा उद्देश्य नहीं है, मुख्यमंत्री जनवन योजना का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा, रेशम उत्पादन हेतु वृक्षारोपण करना, ये उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में अति सघन, ठीक है, अति सघन वृक्ष सर्वाधिक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लातेहार जिला, ठीक है, लातेहार। नेक्स्ट है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्र कितना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 23,721 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को पर्यावरण की रक्षा एवं उनमें सुधार करने तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद में वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व है, तो किसमें है उल्लेख इसका, तो अनुच्छेद 48A, ठीक है। आपका ऑप्शन ये सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 48A। नेक्स्ट है, झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 226 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, झारखंड में गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी का प्रमुख कारण क्या है।
तो गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा पशुओं में दवाओं का अनियंत्रित उपयोग। ठीक है, ऑप्शन ये, पशुओं में दवाओं का अनियंत्रित उपयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है, क्यों? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, जीवों का अस्तित्व संभव नहीं, ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। अब आप देखिए, ऑप्शन बी ही ज़्यादातर चांस है आपका 90% में ऑप्शन बी का। ठीक है, और नहीं तो 10% में आपका जा सकता है ये ऑप्शन भी। इस क्षेत्र, इस जल क्षेत्र में बालू का निक्षेप अत्यधिक, लेकिन ज़्यादातर चांस आपका क्या 90+% रखिए कि बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक जैव शौचालय का उद्घाटन 2018 में किया गया था? इसका रांची उत्तर होगा। क्या हुआ? रांची शहर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन से कारक झारखंड के जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रही है? झारखंड में जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रही है, तो आपका देखिए ऑप्शन दिया है अंधाधुंध शहरीकरण, या नियोजित और अनियंत्रित औद्योगिकरण, बढ़ती जनसंख्या और घटते वन। तो इसमें से तीनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर। नेक्स्ट है, वन कानून के तहत संरक्षित वन से क्या लाभ तात्पर्य है? संरक्षित वन, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा संरक्षित वन में उन सभी गतिविधि पर रोक जिनकी अनुमति नहीं है। ठीक है, वे सारे गतिविधियों पर रोक लगाया जाएगा जिसकी अनुमति नहीं है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, मतलब बिना अनुमति का कोई भी गतिविधि उस क्षेत्र के जंगल में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है? जल प्रदूषण यदि होगा तो जल प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो क्या होगा कि इसमें सही उत्तर सी होगा आपका कि जलीय जीव के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत कोई लाभुक जो अपने निजी भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहता है उसे सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो इसका देखिए 50% प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ये सही उत्तर होगा कि इस योजना हेतु स्वीकृति दर पर कुल लागत का 50% राशि। नेक्स्ट है आपका निम्न में कौन सी संस्था झारखंड में बाढ़ आपदा के संबंध में तकनीकी और उपयोगी सूचना देने का कार्य करती है? किसके लिए? बाढ़ के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। देखिए इसमें आप बुक में देखेंगे तो उसमें JSAC लिखा हुआ है। ठीक है, तो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, झारखंड में कौन सा आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है? आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, आधारभूत संरचना की पुनर्स्थापना व रखरखाव। नेक्स्ट देखिए, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा जा सकता है?
तो फ्रेंड्स इसका याद रखिए कि यदि आप बुक में देखेंगे, बुक में आपका सी और डी दोनों जोन 2, 3, 4 ये तीनों दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर देखिए ज़्यादातर क्षेत्र जो है ये आपका जोन 2 और 3 के अंदर है, ठीक है। तो इसके अनुसार से आप देखिए इसमें और D4 भी है, जोन 4 का भी उल्लेख है, तो उसके अनुसार से आप देखेंगे तो आप इसको डाउट्स में रखिए किसमें आंसर, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है ऑप्शन डी ही आंसर होगा, ठीक है, कि ज़्यादा क्षेत्र जोन 2 और 3 के अंतर्गत आता है। निम्न में कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में पूर्वी तटीय राज्यों के साथ झारखंड को भी प्रभावित किया था? ठीक है, मई 2021 में आया था चक्रवात यास, ठीक है, यास, ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है? तो सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला आपका पलामू है, ठीक है। धुबिया किसको कहा जाता है? झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? धुबिया एक प्रकार का नृत्य है। झारखंड का कौन सा जिला बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र तो खूंटी था। क्या था? खूंटी। नेक्स्ट है, झारखंड की किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना है? तिलैया जल विद्युत परियोजना, ठीक है, तो ये आपका बराकर नदी पर है। कौन सा नदी? बराकर नदी पर। अगला है, झारखंड में बहने वाले नदियों का उद्गम स्थल किस संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए इसका शंख नदी त्रिकुट दे दिया है, ये सही नहीं है। शंख नदी का उद्गम गुमला जिला है, वहाँ पर गुमला जिला में एक लुपुंगत गांव है, लुपुंगवत, ठीक है, वहाँ से होता है। बाकी देखिए इसमें आप कन्फ्यूजन पढ़ सकते हैं। श्रवण रेखा, तो श्रवण रेखा टिकरा टोली, देखिए वहीं जहाँ से श्रवण रेखा नगरी से निकलती वहीं पर टिकरा टोली बगल में एक जगह है, ये आपको मिल जाएगा यदि गूगल मैप में आप सर्च करेंगे तो, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर शंख नदी होगा, त्रिकुट, ये आपका इसके लिए इस प्रश्न के अनुसार से आंसर जो सही उत्तर है ये शंख नदी का गलत मिलान किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है चतरा भगत, ठीक है, ताना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये 1914 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1914। जामुन सिंह सोय को किस क्षेत्र में पद्म श्री 2023 से सम्मानित किया गया था? तो जामुन सिंह सोय को पद्म श्री शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में मिला है, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में। झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध किससे? तो सारथी योजना का संबंध छात्रों को निःशुल्क कोचिंग से, ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा, छात्रों के निःशुल्क कोचिंग से। नेक्स्ट है, नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसको आप लोग पेंडिंग में रखिए, देख लीजिएगा कि सही आंसर क्या जेपीएससी के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन मेरे विचार से जो सही उत्तर होना चाहिए ये आपका ऑप्शन डी होना चाहिए, वुहारी पराग में पंचायत की अस्थाई संस्था, मेरे विचार से, ठीक है। बाकी जेपीएससी मतलब ये कन्फ्यूजन वाला थोड़ा है, तो इस पर अभी आप अपने अनुसार से देख लीजिए कि आयोग के द्वारा क्या आंसर जारी किया जाता है। करटाहा का संबंध किससे है? तो करटाहा का संबंध देखिए ढोकलो सोहर से है, ठीक है, क्या? ढोकलो सोहर, करटाहा का संबंध ढोकलो सोहर से है। नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था में महत्व निम्नलिखित में से किस भूमिका में मुख्यतः रहते हैं? तो महत्व हो जाएगा आपका, देखिए, रीति रिवाजों की देख रेख करना, रीति रिवाजों की देख रेख करना। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में युग प्रधान कौन होता है? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में युग प्रधान प्राणिक होता है, परमाणिक या प्राणिक, ठीक है, परमाणिक या प्राणिक
सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, युराव शासन व्यवस्था में गांव प्रधान कौन होता है? युराव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? तो युराव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान महतो होता है। ठीक है, कौन होता है? महतो होता है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ये भी कंफ्यूजन वाला है। इसमें आप जेपीएससी आयोग का क्या आंसर आता है उस पर जाएंगे। ठीक है, इस पर बाकी यदि देखा जाए तो आप अपने अनुसार से मिला लीजिएगा। सो आप यदि बुक में आपको कहीं सटीक आंसर इसका मिलता है तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग पेंडिंग में रखेंगे 31 का। नेक्स्ट है, नाया किस जनजाति पंचायत का मुखिया का नाम है? नाया, तो नाया आपका बिरहोर में मिलेगा। किस में मिलेगा? बिरहोर जनजाति में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पहाड़िया जनजाति व्यवस्था में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो पहाड़िया जनजाति में जनजाति व्यवस्था में गांव के प्रमुख को मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांझी। ठीक है, याद रखिए, क्या? मांझी। नागवंशावली के अनुसार, किसके अनुसार? नागवंशावली के अनुसार नागवंशी राज की राजधानी को सुतियांबे से चुटिया ले जाने का काम किस राजा ने किया था? तो देखिए, प्रताप राय। ठीक है, इसका सही उत्तर प्रताप राय हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1855-56 के हुल का नेतृत्व हजारीबाग में किसने किया था? तो हजारीबाग में 1855-56 में हुल का नेतृत्व हजारीबाग में लुबिया मांझी और बैरू मांझी। ठीक है, याद रखिए, लुबिया मांझी और बैरू मांझी सही उत्तर। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे बेनिफेस लकड़ा। रामजी हांसदा, बुद्धू राय किस्कू, चांद राय टुड्डू निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संथाल हुल। ठीक है, संथाल हुल से। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन का निर्णय कब हुआ था? तो इसका निर्णय कब लिया गया था गठन का? तो इसका सही उत्तर है दिसंबर 1994। असहयोग आंदोलन का नायक गोपबंधु दास का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? गोपबंधु दास। ठीक है, इसका आप इसको भी पेंडिंग में रख दीजिए, इसका सही उत्तर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार से यदि तो ये सरायकेला खरसावां होना चाहिए मेरे विचार से। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए इसका आयोग का क्या आंसर आता है, उसके अनुसार से हम लोग चलेंगे। छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 1994 में। ठीक है, कब? 1994 में। उरांव जनजाति में बच्चों के विवाह के समय मां के गोत्र में कितनी पीढ़ी तक विवाह वर्जनीय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 पीढ़ी। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, 3 पीढ़ी तक। नेक्स्ट है, मुंडा महिलाओं का प्रचलित परिधान क्या था? मुंडा महिलाओं का प्रचलित परिधान कौन सा है? तो ये देखिए परिया हो जाएगा। झारखंड के तीसरे राज्यपाल कौन थे? तो वेद प्रकाश मारवा। दो 2022-23 के बजट में झारखंड सरकार ने सबसे ज़्यादा पैसा 13.54% किस पर खर्च किया? तो शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, शिक्षा हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट है कटाहा ब्राह्मण। कटाहा ब्राह्मण का भोजन एवं गौ दान किस संस्कार से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृत्यु संस्कार से। ठीक है, नेक्स्ट है खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा रोज केरकेट्टा। ठीक है, रोज केरकेट्टा। नेक्स्ट है नृत्यों में से कौन सा सरहुल के समय आयोजित किया जाता है? तो सरहुल के समय यात्रा नृत्य आयोजन किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला लोक संगीत कौन सा है विवाह के समय? तो डोमकच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोमकच। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए संरक्षित है? तो ये बाघों के संरक्षण के लिए। किसके लिए? बाघ। झारखंड के सरहुल जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड के समस्त जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति का? तो ये संथाल हो जाएगा, ऑप्शन बी। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन थे? तो नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन थे? तो ये रघुनाथ निरपति। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? रघुनाथ निरपति। (1886) में भीमराव सोलंकी ने शीर्षक व्याकरण ग्रंथ बनारस से प्रकाशित किया था। तो इसका सही उत्तर होगा हो काजी। ठीक है, हो काजी। नागपुरी में लिखा गया पुस्तक नागवंशावली के लेखक कौन है? नागवंशावली के लेखक बेनीराम मेहता। कौन? बेनीराम मेहता। सत्रहवीं शताब्दी में रचित जगरामी रामायण किस भाषा के सुंदर कृति है? तो ये कुरमाली भाषा के। ठीक है, सही उत्तर कुरमाली हो जाएगा। नेक्स्ट है पंडित रामचीज सिंह बल्लभ द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है भाग्य चक्र। भाग्य चक्र रामचीज सिंह बल्लभ द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता पुस्तक है। प्रारंभ में संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड के नेत्रहाट आवासीय विद्यालय नेत्रहाट के संबंध में निम्न पर विचार करें। क्या है? पहला कि इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 को हुई थी। हाँ, ये सही है। इस पहला बैच 60 विद्यार्थियों के साथ शुरू हुआ था। ये भी सही है। ठीक है, पहले प्राचार्य का नाम चार्ल्स नेपियर था। ये भी सही है। यह झारखंड के गुमला जिला में है। यही गलत है। ये जो नेत्रहाट आवासीय विद्यालय है झारखंड के लातेहार जिला में है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर पूछा गया है। तो सही कौन कौन सा है? 1, 2, 3। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। निम्न में किस तिथि को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद ISM धनबाद का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1926। 9 दिसंबर 1926, ऑप्शन बी सही होगा। झारखंड के किस शहर में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित है? तो ये आपका बोकारो में है। ठीक है, कहाँ? बोकारो में। झारखंड के नीरज कुमार मिश्रा किस खेल से संबंधित है? तो देखिए नीरज कुमार मिश्रा शतरंज से संबंध है। ठीक है, नीरज कुमार मिश्रा का संबंध शतरंज खेल से है।
भारतीय हॉकी टीम ने जयपाल सिंह के प्रथम कप्तानी में 1928 में ओलंपिक खेल में कौन सा मेडल जीता था? तो कौन सा मेडल प्राप्त किया था? स्वर्ण मेडल। ठीक है। भारत ने किस टीम को हराकर 2023 में महिला हॉकी एशिया चैंपियन ट्रॉफी जीता? तो भारत ने, ठीक है, भारत ने किस टीम को हराकर वर्ष 2023 में महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीता? तो जापान को हराकर। दीपक मंडल का किस खेल से संबंध है? दीपक मंडल, तो देखिए ये फुटबॉल से संबंध है। ठीक है, दीपक मंडल जो है सो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस प्रकार भारतीय परिसीमन अधिनियम के प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत आने वाले सभी मुकदमों, अपीलों और आवेदनों को पर लागू होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लागू होंगे जहां तक इसकी प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से असंगत न हो। मतलब छोटा नागपुर CNT एक्ट, मतलब कहते हैं CNT एक्ट को जहां प्रभावित नहीं करेगा उस क्षेत्र में लागू होगा भारतीय परिसीमन अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 139 अथवा धारा 139(2) के खंड 7 के अंतर्गत उपायुक्त द्वारा किसी मुकदमे में पारित आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यायिक आयुक्त के पास में। ठीक है, कहाँ? न्यायिक आयुक्त के पास में। इसको थोड़ा आप लोग अपने स्तर से भी जांच लीजिएगा, ऑप्शन सी भी हो सकता है। ये न्यायिक आयुक्त मेरे विचार से सही उत्तर है। ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधृति से अभिप्रेत है भूधारक का हित और उसके अंतर्गत उपभूधृति आती है, किंतु दर रैयत जो है, आपका ऑप्शन डी जो है, दर रैयत काश्तकारी नहीं आती है। ठीक है। क्या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया लागू होगी जब उपायुक्त के समक्ष मामलों का विचरण हो रहा है? तो क्या कह रहा है कि इसमें सही उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, राज्य सरकार विनिश्चित करेगा यदि कोई प्रक्रिया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं दिया गया हो। धारा 17 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत बंदोबस्त रैयत वह व्यक्ति जिसने 12 वर्ष तक, ठीक है, क्या होगा इसका ऑप्शन सी होगा, 12 वर्ष तक अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व पश्चात ग्राम में स्थित भू रैयत लगातार धारित किया हो। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत सरकार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण स्थापित करता है। उस प्राधिकरण की संरचना कितने लोगों से मिलकर तैयार होता है? तो इसमें देखिए इसका जो होगा ये संरचना 3 व्यक्तियों से मिलकर तैयार होता है। कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति से। ठीक है। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से किस धारा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन है? तो ये धारा 37 हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथाल परगना भू धारण अधिनियम 1949 के किस धारा में कहा गया है कि एक रैयत को अधिकार है कि वह अपने जमीन पर भवन बना सकता है? SPT का
किस धारा में कहा गया है कि भूधारक जो है सो अपने जमीन पर भवन बना सकता है एक रैयत? तो धारा 18 में, ठीक है, धारा 18 में इसका जिक्र है। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार खाली जोत से क्या तात्पर्य है? खाली जोत किसको कहा जाता है? तो खाली जोत देखिए, एक हो जाएगा परित्यक्त जोत और दूसरा हो जाएगा जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही उत्तर होगा, ठीक है। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार एक चारागाह भूखंड का प्रयोग तथा बंदोबस्त खेती हेतु किया जाता है, किसकी अनुमति से? तो ये हो जाएगा आपका उपायुक्त की अनुमति से, ठीक है, सही उत्तर उपायुक्त की अनुमति से। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 67, ठीक है। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा में रैयती भूमि के विनिमय से संबंधित प्रावधान है? रैयती भूमि का विनिमय मतलब अदला बदली किया जा सकता है किस? तो ये आपका धारा 23 के अनुसार से, ठीक है, आपका ऑप्शन ये सही उत्तर, धारा 23 में इसका जिक्र है। FSI के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत से कम दर्ज है? और ये आया आपका इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 19 के अनुसार से, तो ये जामताड़ा सही उत्तर होगा। क्या होगा? जामताड़ा। कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है? तो ये तो रांची जिला है, ठीक है। वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड का सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिम सिंहभूम है, ठीक है। कौन सा? पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाह के किस किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड में सबसे ज़्यादा है? देखिए, सबसे ज़्यादा लाह है यहाँ वैशाखी लाह का उत्पादन होता है, ठीक है, वैशाखी। हैंडलूम हथकरघा की सहकारी समिति सबसे ज़्यादा झारखंड के किस संभाग में स्थित है? तो ये आपका सही उत्तर संथाल परगना हो जाएगा, ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र में। किस किस्म के रेशम उत्पाद झारखंड में सबसे ज़्यादा है? तो तसर रेशम का उत्पादन झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है। जमशेदपुर में टाटा अभियंत्र एवं लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना कब हुई थी? टेल्को की स्थापना 1945 में हुआ था। कब? 1945 में। देखिए, बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात आपका बूढ़ा नदी पर है, ठीक है, जो उत्तरी कोयल का सहायक नदी है बूढ़ा नदी, उसी पर बूढ़ा नदी पर। तो ये देखिए आपका थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें ऑप्शन में, लेकिन आपका ये ऑप्शन डी होगा, बूढ़ा नदी लिख दिया है, बूढ़ा नदी होगा, ठीक है, बूढ़ा नदी। झारखंड में सबसे ऊंचा बिंदु स्थान कौन सा है? तो सबसे ऊंचा स्थान आपका नेत्रहाट है। क्या है? कौन सा है? नेत्रहाट। डाल्टनगंज के नज़दीक किस किस्म का लोहा पाया जाता है? तो डाल्टनगंज पलामू, ठीक है, यहाँ आपका मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है, ठीक है, मैग्नेटाइट। झारखंड पुनर्वास पुनर्स्थापन नीति 2008 के उद्देश्य में शामिल है। क्या क्या शामिल? देखिए, केवल परियोजनाओं के उद्देश्य से भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाना चाहिए, जहां तक संभव हो बंजर भूमि, कम उर्वरक शक्ति वाली भूमि या गैर सिंचित भूमि पर परियोजना स्थापित की जा सकती है, या जहां तक संभव हो एससी एवं एसटी समूहों की भूमि, बहुफसली भूमि और सिंचित भूमि का इस्तेमाल अथा संभव नहीं होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार उन सभी परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के कार्यान्वयन के प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति होगी, जिसके लिए यह नियम नीति लागू है। इस समिति का अध्यक्षता कौन करेगा? तो देखिए, इस समिति का अध्यक्षता जो करेगा निगरानी समिति का, ये मुख्यमंत्री होंगे इसके अध्यक्ष। ठीक है। झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार परिवार में शामिल है एक व्यक्ति और देखिए एक परिवार, झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार से एक परिवार किसको कहेंगे? उस व्यक्ति का जीवन साथी, उसके अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियां, उसके अविवाहित भाई और अविवाहित बहनें। तो ये तीनों हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 पुनर्वास एवं पुनरुद्धार के प्रस्ताव वाले सभी मामलों में लागू होगा, जो कि बंद इकाई एवं बीमार इकाइयां हैं और कमजोर इकाई। तो दोनों ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। ठीक है। झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 ने 2020 तक 25,000 बुनकरों के लिए रोजगार सृजित करने हेतु एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव झारखंड के किस जिले में किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, इसका सही उत्तर देखिए दुमका और गोड्डा में कन्फ्यूजन है। ठीक है, इस पर थोड़ा दुमका या तो गोड्डा ये देख लीजिएगा, इसको पेंडिंग में रखिए। ठीक है। दो 2011-12 के स्थिर मूल्य पर झारखंड के बजट 2022-23 के अनुसार अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पादन GSDP कितना करोड़ का है? तो ये आपका 4,01,997 करोड़ रुपया है। ठीक है, 4,01,997 करोड़। ठीक है। गोमिया बोकारो में स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गोमिया बोकारो में स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, इसका उत्तर मेरे विचार से 1954 या 55 होना चाहिए, लेकिन इसका यदि आप गूगल में सर्च करते हैं तो उसमें दिया है कि 1958 में इसका स्थापना किया गया था, मतलब उद्घाटन किया गया था। ठीक है, 1958 में। तो इसका भी अब पेंडिंग में रखिए इसको। झारखंड राज्य के किस शहर में बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड अवस्थित है? तो बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड आपका पतरातू में है। कहाँ है? पतरातू में। ठीक है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कर्णपुरा है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा क्षेत्र के अनुसार से सबसे बड़ा कर्णपुरा है। देखिए ये आपका उत्तरी कर्णपुरा, दक्षिणी कर्णपुरा दोनों मिला करके कर्णपुरा क्षेत्र पूरा। ठीक है, और झरिया तो उत्पादन के दृष्टि से बड़ा है। ठीक है, लेकिन क्षेत्र के अनुसार से आपका पूरा ये कर्णपुरा है। झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम एल्युमिनियम रिफाइनरी अवस्थित? तो कहाँ? ये सही उत्तर मूरी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी मूरी। कुंदेर कोचा स्वर्ण खदान झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो कुंदेर कोचा पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड में कब सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना शुरू किया गया था? तो सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना का शुरुआत अक्टूबर 2020 में हुआ है। ठीक है, अक्टूबर 2020। बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना किस उत्पाद से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका आम से है।
किसे? आम बागवानी से। झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, जोहार परियोजना जो है किस संस्था द्वारा वित्त प्रदान है? तो ये विश्व बैंक की सहायता से। किसे? विश्व बैंक। इसमें स्थानीय ग्राम स्तर के विकास की 4 अलग अलग योजनाएं, जैसे कि संसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना को एकीकृत करके क्या बनाया गया? तो क्या नाम दिया गया इसका? तो इसका सही उत्तर है झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना। झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग का पूरा एक बार मिला लीजिए अपने जो आंसर लगाया है उसके अनुसार से, और देखिए कि क्या आपका कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है, कितने प्रश्न को आपने सही उत्तर लगा क्या है। ठीक है, और अपने मित्रों के बीच शेयर कर दें, क्लास लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।